जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया से टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है फाइलम कॉर्डेट्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें हम वर्टिब्रेट्स नॉर्मली डिस्कस करते हैं। आज आपको पता चलेगा कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सिर्फ वर्टिब्रेट्स शामिल नहीं है, बल्कि फाइलम कॉर्डेटा जो है उसमें कुछ वर्टिब्रेट्स के इनिशियल्स भी शामिल हैं। ठीक है, ट्रू वर्टिब्रेट्स नहीं है। अच्छा, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो फीचर्स हैं वो हम लिखेंगे कि जो फाइलम कॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट हैव नोटोकॉर्ड, तो उनमें देयर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड क्या है? ठीक है जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये नोटोकॉर्ड क्या है। तो पहला फीचर ये हो गया कि इनमें क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। अब ये नोटोकॉर्ड क्या है? ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या है जी? ये एक रॉड ऑफ सेल्स होता है, इसे कहते हैं थिक रॉड ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स फिल्ड विद, वैक्यूलेटेड सेल्स का एक रॉड होता है फिल्ड विद प्रोटीन्स, जो किससे भरे होते हैं? प्रोटीनिशियस मटेरियल से भरे होते हैं, प्रोटीन्स से भरे होते हैं। ऐसे सेल्स का एक रॉड होता है, उसको नाम क्या देते हैं? नोटोकॉर्ड। जब बच्चा माँ के पेट में बनता है या वर्टिब्रेट्स कॉर्डेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका बच्चा जब बन रहा होता है, उस बच्चे के अंदर जो है वो एक रॉड ऑफ सेल्स बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे। जब वो डिवेलप हो रहा है, अंडे के अंदर बन रहा है, जब माँ के पेट में बन रहा है, डिवेलप हो रहा है, उस वक्त एक रॉड ऑफ सेल बनता है ऐसे। तो ऐसे ये रॉड ऑफ सेल होता है लंबा सा, इसमें एक सेल नहीं होता, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। तो इस रॉड ऑफ सेल्स को हम नाम क्या देते हैं? नोटोकॉर्ड। ठीक है जी, इसमें वैक्यूल होता है, उसमें प्रोटीन भरी होती है। ठीक है जी, तो ऐसे सेल की जो रॉड होता है उसे नाम देते हैं नोटोकॉर्ड। तो एक तो वर्टिब्रेट्स का पहला फीचर ये है कि ये क्या बनाते हैं जी? नोटोकॉर्ड। ठीक है, दूसरा इनके अंदर जो है वो गिल स्लिट्स होते हैं। व्हाट आर द गिल स्लिट्स? उन्हें कहते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, फेरेंजियल कहते हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं फेरिक्स के रीजन में, तो फेरेंजियल वहां से निकला, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स क्या करती हैं? ठीक है, गिल स्लिट्स क्या हैं, यहां पर हमें ये समझना है ये गिल स्लिट्स क्या हैं। तो जो गिल स्लिट्स हैं बेसिकली ये ओपनिंग होती है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसमें गिल्स लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उन्हें गिल पाउच कहते हैं। उसकी जो ओपनिंग है उसे नाम देते हैं गिल स्लिट्स। तो गिल स्लिट्स क्या हैं जी? दीज आर द पेयर्ड ओपनिंग, पेयर्ड ओपनिंग आउटसाइड, ओपनिंग ऑफ गिल पाउच। तो जो गिल पाउच होता है उसका एक पेयर्ड ओपनिंग होती है, यानी दो ओपनिंग होती हैं। ठीक है, तो अब एक अगर हम ऐसे बॉडी कंसीडर कर लें, एक इधर ओपनिंग होगी, एक इधर ओपनिंग होगी, तो ये दो ओपनिंग होती हैं, इनको गिल स्लिट्स कहते हैं। अच्छा, ये जो गिल स्लिट्स बनती हैं ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती हैं, एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती हैं। जो फिशेस होती हैं ना वो गिल्स बना लेते हैं। तो जो फिशेस होती हैं उनमें ये क्या बन जाती हैं? गिल्स बन जाते हैं। और जो दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें गिल स्लिट्स क्लोज हो जाती हैं। जो गिल स्लिट्स क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। क्लोज होकर क्या बन जाती हैं? बंद हो जाती हैं। बंद होकर क्या बन जाती हैं? स्टैकियन ट्यूब। सुना हुआ है स्टेशियन ट्यूब? ये नाक और कान को जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है, उसे नाम देते हैं स्टैकियन ट्यूब। ठीक है, तो जो हर वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसा कि मैमल्स हैं, ठीक है, तो मैमल्स में ये स्टैकियन ट्यूब बन जाती हैं। तो स्टैकियन ट्यूब किस में बनी जी? तो स्टेशियन ट्यूब ये किस में बन गई? मैमल्स में। और गिल्स किस में बन गई जी? ये फिशेस में। तो फिशेस में गिल स्लिट्स फिश बन जाती हैं, तो फिशेस में गिल स्लिट्स गिल्स बन जाती हैं।
और मैमल्स में ये क्या बन जाती हैं, बंद होकर क्या बन जाती हैं जी, स्टैकिन ट्यूब। गिल स्लिट्स ओपनिंग थी, ओपनिंग बंद होगी और ये बंद होकर ये ऐसे गिल स्लिट्स थी, ओपनिंग थी, अब ये बंद होगी, बंद होकर ये जाके जुड़ जाएगी किससे, नेज़ल ओपनिंग से। ठीक है, इस तरह से स्टैकिन ट्यूब बन जाती है। ठीक है जी। तो एक तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये फीचर होता है, और तीसरा फीचर जो है वो उनमें पाया जाता है कि उनके अंदर होता है डॉर्सल सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। डॉर्सल सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अच्छा जी, ये डॉर्सल सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम से क्या मुराद है, हम यहाँ ले रहे हैं तो जो नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से डेवलप होता है। जब बच्चा माँ के पेट में डेवलप हो रहा होता है तो जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें एक नर्व कॉर्ड होती है। क्या होती है, नर्व कॉर्ड। ये नर्व कॉर्ड किस साइड पे होती है, ऑन डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कौन सी, ऊपर वाली साइड। मसलन अगर आप ये देखें, ये एक बच्चा बन रहा है, ठीक है, तो इसमें ऊपर वाली साइड पे एक ऐसे लंबा सा कॉर्ड होगा, ट्यूब सी होगी स्ट्रक्चर, ये कहते हैं डॉर्सल। डॉर्सल जैसे मेरा हाथ है ना, तो इसमें ऊपर वाली साइड डॉर्सल है, नीचे वाली साइड वेंट्रल है, ये वाली लेटरल है। डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड पे क्या होता है, एक नर्व कॉर्ड होता है। ये नर्व कॉर्ड जो है वो फ्यूचर में क्या बना देता है जी, तो ये नर्व कॉर्ड जो है वो फ्यूचर में स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। क्या बना देता है, स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ही जो ऐसे मैंने आपको नोटोकॉर्ड पढ़ा रहा था, नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम बना देती है। तो नोटोकॉर्ड क्या बना देती है, इससे क्या बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम। मुस्तकबिल में क्या बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम। इससे बनेंगे सोमाइट्स, सोमाइट्स बना देंगे वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रे बना देंगे। अच्छा, ये कॉर्डेट्स के फीचर हैं, जो भी कॉर्डेट होगा तो उसमें ये फीचर लाजमी होते हैं, हर हाल में ये मौजूद होंगे। अब जो कॉर्डेट्स हैं उनके दो ग्रुप बना दिए यहाँ पे, टेक्स्ट बुक में दो ग्रुप मेंशन किए हैं, किसके, कॉर्डेट्स के। हम उन दोनों ग्रुप्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक को कहा है एक्रेनिएटा, तो इसके दो ग्रुप्स बना दिए फाइलम कॉर्डेटा के। एक को कहा एक्रेनिएटा, ए का मतलब एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट। नॉर्मली हम इन्हें कहते हैं कि दीज आर द प्रोटोकॉर्डेट्स या लोअर कॉर्डेट्स कहा जाता है। इनका दूसरा नाम प्रोटोकॉर्डेट्स, इनको एक और नाम भी देते हैं लोअर कॉर्डेट्स। जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं ये कॉर्डेट्स की जो है वो अर्ली स्टेज होती है। अब जो एक्रेनिएटा होता है इनके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं इनके ख़ास फीचर्स एक्रेनिएटा के अंदर, ठीक है। अब एक्रेनिएटा के अंदर हम ख़ास फीचर डिस्कस करने वाले हैं। जो इनके ख़ास फीचर्स हैं उसमें हम पढ़ेंगे इनमें क्रेनियम होती है कि नहीं होती, ए फॉर एब्सेंट, तो इनमें क्रेनियम एब्सेंट होती है, क्रेनियम इज एब्सेंट। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये क्रेनियम ज़रूर बनाते हैं, ठीक है जी। इसलिए इनमें हम कहते हैं प्रॉपरली नो क्रेनियम। अब ये क्रेनियम क्या है, जो दिमाग के इर्द गिर्द हमारा ब्रेन के इर्द गिर्द एक बॉक्स होता है, उसे नाम देते हैं ब्रेन बॉक्स, ठीक है। तो उस ब्रेन बॉक्स को हम नाम देते हैं, जो हड्डियों का बना होता है उसे नाम देते हैं क्रेनियम। तो इनमें जो क्रेनियम किसे कहते हैं, ब्रेन बॉक्स। तो इनमें ब्रेन बॉक्स है या नहीं है, इनमें ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, ठीक है। तो ए क्रेनिएटा, ए फॉर एब्सेंट, क्रेनिएटा फॉर क्रेनियम। तो इनमें क्रेनियम नहीं है इसलिए इन्हें नाम देते हैं ए क्रेनिएटा। ना इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, ठीक है जी। अब इनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। इनके यहाँ दो ग्रुप्स बना दिए, एक को नाम दिया यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। तो इनके दो ग्रुप बना दिए, एक को नाम दे दिया यूरोकॉर्डेट्स यानी यूरोकॉर्डेट्स, और एक को नाम दे दिया सेफेलोकॉर्डेट्स। नाम से पता चल रहा है आपको, यूरोकॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स की जो इनिशियल फॉर्म है उसे नाम देते हैं यूरोकॉर्डेट्स। सेफेलोकॉर्डेट ये
स्फेलो कहते हैं स्कल को, स्कल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इन्हें नाम देते हैं स्फेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें, अब यहीं से पुराने फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड दोनों क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो इनमें नोटोकॉर्ड भी नहीं होता और नर्व कॉर्ड भी नहीं होता, दोनों क्या है जी, एब्सेंट है। इसलिए इन्हें यूरोकॉर्डेट्स का नाम दिया है। इनके एंसेस्टर में क्रेनिएटा का जो सबसे पहला मेंबर है यूरोकॉर्डेट, इसी से एवोल्यूशन होकर आगे कॉर्डेट्स बन रहे हैं। तो इसमें पहला फीचर जो है नोटोकॉर्ड वाला और तीसरा फीचर नर्वस सिस्टम बनाने वाली नर्व कॉर्ड, ये टोटली ही एब्सेंट है, ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं ना अडल्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद रखना है ना, ये अडल्ट फॉर्म में होते हैं, अडल्ट में भी ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जब एडल्ट में एब्सेंट है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होंगे, लेकिन अडल्ट में ये नहीं होंगे। लेकिन इनमें एक फीचर लाजमी होता है, दूसरे वाला, फ्रिंजियल गिल स्लिट्स। तो इनमें गिल स्लिट्स होती हैं, गिल्स ओपनिंग होती हैं, जो इन्हें एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करती हैं। गिल स्लिट्स इनके गिल पाउच की ओपनिंग होती हैं टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। इसके बाद इनमें जो एग्जांपल बहुत सारी पाई जाती हैं, जैसे कि ट्यूनिकेट्स हैं, एम्फॉक्सियस हैं, ठीक है जी, मेलगोला हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आते हैं सेफेलोकॉर्डेट। नाम से पता चलेगा, सेफेलो का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर एक खोपड़ी होती है, जिनके अंदर एक स्कल होती है, उन्हें नाम देते हैं सेफेलोकॉर्डेट। ठीक है, तो इनमें नोटोकॉर्डेट और नर्व कॉर्डेट, नर्व कॉर्ड जो हमने पहले डिस्कस किया है, जैसे नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, ये प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सिर्फ किस तक प्रेजेंट होती हैं, अप टू हेड, पूरी बॉडी में नहीं होती। इसका मतलब हम ये कहें कि इनमें स्पाइनल कॉर्ड एब्सेंट होता है लेकिन ब्रेन होता है, और ये नोटोकॉर्ड ये थ्रू आउट लाइफ होते हैं, थ्रू आउट लाइफ ये एग्जिस्ट करते हैं, थ्रू आउट लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है इनमें, लेकिन होती सिर्फ किस रीजन तक है, हेड के रीजन तक है। तो अब यहाँ देखें, यूरोकॉर्डेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, अडल्ट फॉर्म में नहीं है क्या नोटोकॉर्ड। इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड अप टू हेड तक होते हैं, ब्रेन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनता, लेकिन ये हेड के रीजन में थ्रू आउट लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल एक ही है, एम्फॉक्सियस। तो इसके बाद ये था फाइलम कॉर्डेटा का ग्रुप ए, क्रेनिएटा। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रुप बी। ठीक है, ए क्रेनिएटा था, अब क्रेनिएटा है। इनको हायर कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। क्रेनिएटा को क्या कहा जाता है जी, इनको हायर कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। तो हायर वर्टिब्रेट्स कहते हैं, उनको लोअर वर्टिब्रेट्स कहते हैं, तो इनको हायर वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में पूछा जाए तो याद रखना, क्रेनिएटा, क्रेनिएटा नाम से पता चल रहा है, जिनमें प्रॉपर, इनमें तीनों फीचर प्रॉपरली होंगे। तो क्रेनिएटा में क्रेनियम भी होती है, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, वर्टिब्रे भी होते हैं। दे हैव क्रेनियम, they have vertebral column,